हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस का पार्ट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपके साथ डिस्कस करा है। हमने पिछले 3 साल के पेपर्स यहाँ पर उठाए हैं 16, 17, 18। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि तीनों सालों में जो टोटल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं टोटल 29 क्वेश्चंस हैं। That means on an average 5 questions ये each time पूछ रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो आपका डिस्कस करा है उसमें 2018 के सेकंड से 4 क्वेश्चन है, 2018 फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे, 2017 सेकंड में 4 क्वेश्चन थे। आज आगे बढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में कवर करते हुए पार्ट सेकंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, और जितना ज्यादा हो सकता है इस लिंक को, इस चैनल को आप शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट सेकंड 2017 हम उठा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 उसी सीरीज में आगे है। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने कहा कि जो फंक्शन fx है वो x/2 -1 है, और ये बोलता है कि किस इंटरवल में, इंटरवल 0 से पाई, ये एक इंटरवल दिया क्लोज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर fx के साथ 10 दे रहा है, या फिर f इनवर्स x fx की बात कर रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन में f इनवर्स है, बाकी तीनों ऑप्शंस में 1/fx है। तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस एक्सप्रेशन को हम x-2/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ हमने कहा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर fx निकालना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, कि अंदर वाला नंबर अगर इंटीजर है तो एज इट इज आ जाएगा, बट अगर अंदर वाला नंबर इंटीजर नहीं है, पॉइंट्स में है, तो अब क्या करेंगे, उससे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो अब यहाँ x-2 दिया है, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा x 2 से छोटा है या 2 से बड़ा, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो आपकी 3.14 2 से बड़ी होती है। यानी फंक्शन यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। पहला केस जब x आपका 0 से 2 के बीच में है, एंड दूसरा केस जब x आपका 2 से पाई के बीच में है। चलिए देखिएगा, जब आपका x 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 के बीच में, आप सपोज कर लीजिए यह नंबर आपका 1 है। हमने कहा अगर 1 है तो 1 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, -1। -1/2 कितना होगा, -0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कितना आएगा, -1। अब हम कह रहे हैं कि x जो है आपका वो 2 से बड़ा है। अगर आप 2 से बड़ा ले रहे हैं, सपोज करिए आप 3 ले लीजिए, 3 - 2 1, 1/2 0.5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है तो कितना हो जाएगा, 0। यहीं पर दिख रहा है हमें कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर fx आ रहा है वो 2 पर डिसकंटीन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा एट x = 2 पर, क्योंकि 2 से छोटे और 2 से बड़े पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। और अगर ये डिसकंटीन्यूअस है और उसके बाद आप ऑपरेटर लगा रहे हैं 10, तो वो भी कैसा रहेगा, आपका डिसकंटीन्यूअस होगा। किस पर डिसकंटीन्यूअस होगा, 2 पर, या आप कह दीजिए डिसकंटीन्यूअस है इस इंटरवल 0 से पाई पर। तो अगर आप अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर fx इज डिसकंटीन्यूअस, ये या तो आपका लिखा है 4th ऑप्शन में या आपका लिखा है 3rd ऑप्शन में। आंसर 3rd या 4th में से ही कोई एक है, लेकिन 3rd और 4th में डिफरेंट क्या है, 1/fx के बारे में, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस। हमने कहा हम 1/fx फाइंड आउट करेंगे। 1/fx अगर आप करते हैं तो 2/x-2 आ जाएगा, और यहीं पर दिख रहा है कि इसका मतलब तो जो ये 1/fx है इट इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होगा एट x = 2 पर, और ये जो 2 है ये इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करेगा। जब ये 2 पॉइंट पर डिफाइन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है आपका,
कि ये डिसकंटीन्यूअस होगा। कहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा? 2 पर, या ये कह लीजिए डिसकंटीन्यूअस है इंटरवल 0 से पाई पर। तो इस तरह से अगर अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सी, क्योंकि दोनों ही फंक्शंस आपके कैसे आ रहे हैं? डिसकंटीन्यूअस। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 NA फर्स्ट 2017 में आया है आपका। इस 17th क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक फंक्शन fx दिया है जो कि डिफाइन है किस तरह से बेटा? 2x + 1 है जब x आपका लाई करता है -3 से -2 के बीच में। x - 1 है जब आपका x लाई करता है -2 से 0 के बीच में। एंड x + 2 है जब आपका x ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेसर देन 1 है। अब इस फंक्शन के बारे में इसने 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक नजर आप ऑप्शंस पे जरूर डालिएगा, माइट भी ऑप्शन से कुछ आइडिया लग जाए। हमने जब ऑप्शंस पे नजर डाली तो फर्स्ट ऑप्शन में कहता है x = 2 पर डिसकंटीन्यूअस है, लेकिन बाकी सब जगह कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड में कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरवल -3 से -2 में ये कैसा है आपका? कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड में कहता है कि नहीं, ये x = 0 पर डिसकंटीन्यूअस है जबकि बाकी सभी जगह ये कॉन्टिन्यूअस है। या नेक्स्ट कहता है डिसकंटीन्यूअस। दैट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चेक करनी है? डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी। सो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो फंक्शन इसने दिया है, इस फंक्शन का डोमेन क्या दे रहा है? ये डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा? x की वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइन है। तो आप देखिएगा डोमेन -3 से कितना है? 1 तक, यानी आप डोमेन कह सकते हैं -3 से 1 तक ओपन इंटरवल। अब -3 से 1 तक इसके बीच में 2 पॉइंट्स हैं -2 और 0, जहां पर इसका नेचर चेंज हो रहा है। हमने -2 पे बात करते हैं। चलिए अब या तो आप पूरा इसे डिस्क्रिप्टिव कीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके, अदरवाइज हम जल्दी करना चाहते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। फंक्शन की -2 पर वैल्यू -2 = यहां पर है, तो -2 - 1 कितनी आ रही है? -3। -2 से ज्यादा पे यानी -2 + h राइट हैंड लिमिट भी आप यहां रखेंगे -2 + h -1 और h की जगह 0, तो -3 ही आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट -2 - h -2 से छोटा, -2 से छोटा इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो 2 × -2 - h + 1 आप यहाँ पे पुट करिए तो -4, ये 0 हो जाएगा, +1 -3 आ रहा है। इसका मतलब -2 पर आपका फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इक्वल आ रहा है। नाउ 0 पे चेक करिए आप। अब आइएगा 0 पर, फंक्शन की 0 पर वैल्यू = 0 इसके अकॉर्डिंग है, यानी 0 + 2 कितना है? 2। फंक्शन की 0 से ज्यादा 0 + h राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग? 0 + h + 2 और h की जगह 0, तो 2 ही है। फंक्शन की 0 से कम 0 - h किसके अकॉर्डिंग चलेगी वैल्यू? इसके अकॉर्डिंग 0 - h -1 और h की जगह 0 -1। तो आप देखिए 0 पर 2, 0 से ज्यादा राइट हैंड लिमिट 2, 0 से कम लेफ्ट हैंड लिमिट -1, अलग अलग हैं। इसका मतलब 0 पर कैसा है? ये डिसकंटीन्यूअस है। तो 2 पर कैसा, सॉरी -2 पर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, और 0 पे कैसा है? डिसकंटीन्यूअस। तो अब अगर आप अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि 2 -2 पे डिसकंटीन्यूअस बोल रहा था। नेक्स्ट आइए, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है सिर्फ -3 से -2 पर कॉन्टिन्यूअस है क्या ये? तो -3 से -2 में कॉन्टिन्यूअस हम नहीं कह सकते जब तक हम 2 पे बात ना कर लें, बिकॉज फंक्शन ही डिफाइन आधा हो रहा है। थर्ड ऑप्शन डिसकंटीन्यूअस एट x = 0 बट कॉन्टिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट, तो यही आपका बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन हमें बेस्ट टिक करना है क्योंकि बी ऑप्शन में सिर्फ -3 से -2 की बात करिए, जबकि हम पूरे डोमेन के लिए बात करते हैं। तो किस ऑप्शन को टिक करेंगे? सी ऑप्शन को। एंड एनडीए एग्जाम देने आप जा रहे हैं बेटा, तो हर क्वेश्चन पे ट्रेडिशनल अप्रोच मत लगाइएगा। एल हॉस्पिटल लगा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दी, राइट हैंड लिमिट लगा दी, डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव लगा दिया, ऐसा तो हर कोई स्टूडेंट करता ही करता है।
आप लोग जा रहे हो एक नेशनल लेवल की फाइट में जहां ऑल ओवर इंडिया सीट्स कम होती हैं। आपको अगर अच्छा लाना है रैंक, अच्छा स्कोर चाहिए, तो आपको ऐसी ट्रिक्स आनी चाहिए कि आपको पेन भी ना चलाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल दिस वे कि मैंने यहाँ इतना लिखा है, बट अगर किसी बच्चे को ये पता है कैसा है ये मेथड, कैलकुलेशन फास्ट है, तो उसे ये भी नहीं लिखना, वो डायरेक्टली ही ऑरली कैलकुलेट कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है आपके पास। इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा था कि कोई एक फंक्शन है fx। किस तरह का फंक्शन है कि 2 प्लस एक्स है जब आपका x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, एंड यही 2 माइनस एक्स है जब आपका x लेसर देन 0 है। कहता है इनमें से कौन सी बात सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दे रहा है ये, लिमिट extends to 1, limit extends to 1 fx does not exist, इसने ये हमें दिया है। तो बेटा मैंने जब लिमिट कंसेप्ट पढ़ाया है आप लोगों को, या जिन लोगों को लिमिट कंसेप्ट पता है, तो लिमिट जिस पॉइंट पर निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी उस नंबर से बड़ा उस नंबर से छोटा दोनों चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। दूसरी बात, लिमिट हम उनके निकालते हैं जो किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बात कर रहा है 1 की, और हमारा 1 x ग्रेटर देन 0 वाली रेंज में पड़ेगा, यानी यहाँ तो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, और डिफाइन है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये नहीं कि हम फटाफट से लग गए लेफ्ट राइट सॉल्व करने में, डेफिनेशन ही बोलती है लिमिट की ये। नेक्स्ट आइए सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है कि जो फंक्शन fx है वो आपका डिफरेंशिएबल होगा एट x बराबर 0 पे। अब इसके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका ट्रेडिशनल जो हर कोई करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेगा और चेक करेगा। दूसरा तरीका कुछ बच्चे ग्राफ से जाते हैं, एंड थर्ड मेथड जो फंक्शन दिया है आप उसमें देखिए कि आप जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 0 से कम पे, कितना आ रहा है डिफरेंशिएशन, -1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 0 से ज्यादा पे, कितना आ रहा है 1। दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो और ये क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आप चाहें तो इसे ग्राफ से देखिएगा बेटा। हम लोग अगर ग्राफ में जाते हैं तो पहला वाला हमारा y बराबर 2 प्लस एक्स है। y बराबर 2 प्लस एक्स का मतलब क्या है, हमारे पास x माइनस वाई, उठ के इधर जा रहा है x माइनस वाई, और आपका -2 यानी x पर -2, y पर 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये लाइन है आपकी, लेकिन ये लाइन किस पोर्शन में चाहिए, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये आप हटा दीजिएगा। ठीक है। अब 2 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी x प्लस वाई बराबर 2, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 बराबर 1, x पर 2 y पर 2, दैट मीन्स ये वाली लाइन। लेकिन कब है, जब x नेगेटिव, तो आप इसे हटा दीजिए। एंड इस तरह से देखो 0 पे क्या आ रहा है आपका, शार्प पॉइंट, नुकीला सिरा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप ग्राफ से बताइए या आप कैसे भी बताइए, बट ट्रेडिशनल अप्रोच आपको नहीं लगानी है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, क्या fx कॉन्टिन्यूस है 0 पे। अब अगेन आप या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट करिए, अदरवाइज नहीं। मैं आपने ग्राफ बना ही दिया है, ग्राफ का देख लो, कहीं भी टच नहीं छूट रहा। टच नहीं छूट रहा इसका मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली थर्ड, सेकेंड ऑप्शन। तो चलिए gx बनाते हैं। gx इज इक्वल्स टू, अच्छा gx बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, f ऑफ मॉड x। हम f ऑफ मॉड x लिखते हैं, देखिएगा f ऑफ मॉड x, x की जगह आप मॉड x कर दीजिएगा -2, जब -3 से बड़ा है आपका मॉड x एंड 0 से लेसर और इक्वल है, एंड मॉड x -2 जब आपका मॉड x 3 से लेसर एंड 0 से ग्रेटर। अब इस कंडीशन को आप लोग बेटा ध्यान से देखिएगा। क्या ध्यान से देखिए, ये जो है आपका मॉड, मॉड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 0 से छोटे का केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मॉड x 0 से बड़ा,
110%, मॉड कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, 0 से बड़ा होता है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को सॉल्व करना है। अब अगर इस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा, मॉड x लेसर और इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 लेसर इक्वल टू 0, x प्लस 3 x माइनस 3 लेसर और इक्वल टू 0, नंबर लाइन पर -3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, -3 से लेसर पे पॉजिटिव है, 3 से आगे पर पॉजिटिव है, लेकिन -3 से 3 के बीच में कैसी है ये, नेगेटिव, और हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, 0, क्योंकि ये पोर्शन तो हम हटा ही चुके हैं। ये अपना नेचर कहां पे चेंज कर रहा है, 0 पर चेंज कर रहा है, और हमें यहाँ कौन सा पोर्शन मिल रहा है, ये वाला, क्योंकि लेसर और इक्वल टू 0 है, एंड इसी के बीच में क्या पड़ता है, 0, यानी ये जो फंक्शन है ये हमारा 2 पार्ट्स में बटेगा। आप अपने रेंज में देखिए क्या पार्ट्स बटेंगे, -3 से 0 के बीच में और x 0 से 3 के बीच में। -3 से 0 के बीच में x कैसा होगा, नेगेटिव, तो मॉड x होगा -x माइनस 2, और यहां पर x कैसा होगा, पॉजिटिव x माइनस 2। तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन में टाइम लगना है वो f ऑफ मॉड x, एंड अब जो सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं उसमें लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं हम f ऑफ मॉड x के लिए इज इक्वल टू, देखिएगा यहां मॉड हो जाएगा मॉड -2, कब, जब आपका x -3 से किसके बीच में, 0, मॉड ऑफ x -2 जब आपका x कहां पर है बेटा, 0 से 3 के बीच में। तो इस तरह से मॉड ऑफ fx क्या बन जाएगा हमारे पास, गौर करिएगा, मॉड -2 तो हमेशा ही प्लस होता है, 2 -3 से 0, इज दैट क्लियर। इधर 2 पर नेचर चेंज होगा, तो x जब 0 से 2 के बीच में और x जब 2 से 3 के बीच में है, x जब 0 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगा 2 माइनस x, और 2 से 3 के बीच में यानी 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा x माइनस 2। हमने हाईलाइट कर देते हैं f ऑफ मॉड x वाला पोर्शन एंड मॉड ऑफ fx, क्योंकि इस क्वेश्चन पे 3 पार्ट हैं और तीनों सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है फिर सेकंड भी नहीं लगने हैं आपके। तो इस तरह से बेटा आप देखो, हम कंबाइंड फंक्शन लिख रहे हैं, हमारा कंबाइंड फंक्शन जो हमारा gx है वो क्या बनेगा, क्या है gx, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम अगर आप करते हैं तो जब x -3 से 0 के बीच में, इधर से -x माइनस 2, उधर से 2, कितना बचा, -x, जब x 0 से 2 के बीच में है तो यहां तो x माइनस 2 ही है, लेकिन उधर क्या है 2 माइनस x, तो x जब 0 से 2 के बीच में है, इन दोनों का सम करिए कितना आ जाएगा, 0, और जब x आपका 2 से 3 के बीच में है तो उधर x माइनस 2 इधर x माइनस 2 यानी 2x माइनस 4। और नाउ हमारे जितने भी पार्ट्स हैं जल्दी हो जाएंगे। अब देखो जरा फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कहता है कि क्या gx 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, तो 0 पर तो इसका नेचर ही चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएट करो -1, यहां करो 0, डिफरेंशिएबल ही नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि क्या gx 2 पर डिफरेंशिएबल होगा, 2 पे आ जाइए भाई, आप यहां करते हैं 2 पर 0, यहां करते हैं 2 पर 2, अलग अलग आ रहा है, ये भी गलत, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी इंफॉर्मेशन पर है जो पहले क्वेश्चन में था, क्योंकि 3 पार्ट्स आए थे, सब कुछ उसी तरह सॉल्व करा है, ये हमारे पास है। इसमें पूछ क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ gx एट x इज इक्वल्स टू -2, यानी g डैश x बताना है एट x इज इक्वल्स टू -2। मैंने पहले ही कहा कि समय जो लगना है वो सिर्फ इस फंक्शन को डिफाइन करने में लगना है। ध्यान से देखिए -2 यहां पड़ेगा -3 से 0 के बीच में, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है -1। आप -2 रखिए या मत रखिए, यानी g डैश -2 पर वैल्यू कितनी है, -1 आंसर। तो देखा 1 सेकंड में आंसर आ गया। जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ फंक्शन को बनाने में लगेगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 अगेन इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था एंड 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसमें सबसे पहले पूछा है gx 0 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आप देखिएगा 0 से ज्यादा पे वैल्यू कितनी है 0, 0 से कम पर वैल्यू कितनी है 0 एंड 0 आप इक्वल रख रहे हैं तो 0 ही आएगी, आप किसी भी पार्ट में रख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कि gx क्या कॉन्टिन्यूस है एट x बराबर 2 पे। आ जाइए x बराबर 2 पे, बराबर 2 पर वैल्यू 0, लेसर देन 2 2 से कम लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, ग्रेटर देन 2 राइट हैंड लिमिट 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 4 h की जगह 0 0 ही आ रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। एंड थर्ड कि gx इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर -1, x बराबर -1 यहां पड़ेगा इस बीच में एंड फंक्शन कैसा है इस बीच में यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी आपका आंसर कौन सा है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए एनडीए 2016 अगेन एक ही इंफॉर्मेशन पर 2 क्वेश्चंस थे। क्या पूछा है इसमें, सबसे पहले तो फंक्शन fx दिया है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड gx दिया है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है। कहां पर रियल वैल्यूड फंक्शन है ओवर r। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ऑप्शंस में देखें तो अगेन ये x पर कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है, किस किस की, gx की भी और fx की भी। तो बेटा यहां देखो सबसे पहली बात कैसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्लास में मैंने कई बार बताया है। आप चाहे तो ग्राफ देख लीजिए, sin x का ग्राफ ओवर r कहीं भी टच नहीं छूट रहा है, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो मैंने क्लास में आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप 0 से 1 ले रहे हैं तो 0 से 1 तक वैल्यू कितनी आएगी 0, लेकिन 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर 2 तक क्या रहेगी 1, लेकिन 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 पर फिर आगे, यानी ये कॉन्टिन्यूस तो है बट इंटीजर्स पे नहीं है, टच छूट रहा है, इसलिए ये कैसा फंक्शन है डिसकंटीन्यूअस। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपका ऑप्शन तो सीधे सीधे आ गया, क्या कि आपका जो gx है इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0 बट fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, ऑप्शन सी। इसी क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो आप फंसोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। आपका टारगेट इंडिए क्रैक करना है, आपका टारगेट यहाँ नहीं कि डिस्क्रिप्टिव है 12th की तरह स्टेप वाइज मार्किंग होनी है। ये 2 फंक्शन तो ऐसे हैं कि आपके टिप्स पर याद होने चाहिए, अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो पेन भी नहीं चलाना, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 सेकेंड अगेन इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन gx sin x, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, पूछता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है देखिए, कहता है कि क्या f ऑफ fx आपका fx के इक्वल है। सॉल्व करते हैं, f ऑफ क्या लिखेंगे fx इज इक्वल टू f ऑफ fx कितना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड इस पे फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, यानी किसके इक्वल है fx। तो पहला तो आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में इसने हमसे क्या कहा कि क्या g ऑफ gx इज इक्वल टू gx होगा, लेकिन कंडीशन दे दी ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0। आइए g ऑफ gx अगर निकालते हैं तो ऐसे ही निकलेगा आपका g ऑफ gx कितना है sin x। अब gx है sin x और यहाँ g ऑफ sin x है तो sin x, साफ साफ दिख रहा है ये और gx इक्वल नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन नहीं दी होती तो हम कहते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसने कंडीशन क्या दी है x बराबर 0 पे। अगर आप इसमें x की जगह 0 रखते हैं तो sin 0 कितना 0 एंड फिर से sin 0 कितना 0 और यहां रखेंगे तो भी 0 ही आना है, यानी इस सिचुएशन में ये जो कंडीशन दे रहा है ट्रू है। नेक्स्ट आइए थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में इसने क्या कहा कि g ऑफ फॉर x कैन टेक
3 वैल्यूज, क्या ये 3 वैल्यू लेगा? चेक करते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है? g ऑफ f ऑफ gx। अब 1 बाय 1 आप खोलिए तो g ऑफ f, gx क्या है? sin x। f पर खुलेगा तो f क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। एंड फिर g लग जाएगा, तो फिर से g लगने का मतलब साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। इज दैट क्लियर? अब आप प्रैक्टिकली सोचिएगा जरा, जो ये sin x दे रहा है, sin x की मिनिमम वैल्यू -1 प्लस मैक्सिमम वैल्यू +1 और बीच में एक नंबर आता है 0। तो जब आपका ये sin x -1 से 0 के बीच में है, वैल्यू कितनी आएगी? sin -1। और जब एग्जैक्टली 0 है, sin 0 0, sin 0 0 आएगी। एंड जब 0 से 1 है तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटे होने की वजह से 0 आएगी, लेकिन जब 1 रखेंगे तो sin 1 हो जाएगा, यानी sin ऑफ sin 1। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपकी 1, क्योंकि मैक्सिमम ले रहे हो। तो आपने देखा कितनी वैल्यू आ रही है? 3। और इसने भी यही कहा है कि क्या इसकी 3 वैल्यू होंगी? बिल्कुल होंगी। तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनडीए सेकेंड 2016 में आपसे पूछा गया है एक चीज और बेटा, अभी तक के जो हम 3 साल के पेपर एनालाइज कर रहे हैं, इसमें एनडीए सेकेंड 2016 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। टोटल 7 क्वेश्चंस आपके आए हैं, जबकि 2018 के दोनों ही पेपर में 4 क्वेश्चंस थे। 2017 के सेकेंड में भी आपके 4 थे, जबकि 17 फर्स्ट में कम थे। तो इस पोर्शन का वेटेज ज्यादा है। बच्चे इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। मिनिमम 4 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं तो आपका 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। दैट मीन्स आप एक अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं 10 मार्क्स का। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका 24, कोई एक फंक्शन है किसी एक सेट ए से आर पे, जहां पर इसने बता रखा है कि ए है क्या? ए आपकी सारे रियल नंबर हैं सिवाय किसके? 0 के। इसका मतलब क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, और फंक्शन इन्होंने fx हमें किस तरह का दिया है? x प्लस मॉड x अपॉन x। पहले आप इसी को क्लियर करिए, जो मॉड x है आपका, इसके बारे में कि x होगा अगर x पॉजिटिव है, -x होगा अगर x आपका नेगेटिव है। इक्वल कहीं भी लगा लीजिए। तो अब जो ये आपका फंक्शन fx है, इसको देखिएगा, अगर आपका x पॉजिटिव है तो x प्लस x 2x अपॉन x 2, अगर x नेगेटिव है तो x माइनस x 0, और अगर x 0 हो जाए तो ऊपर 0 नीचे 0, फिर तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। यानी ये कहां पर डिफाइन है? ग्रेटर देन 0 पे, लेसर देन 0 पे, 0 पे डिफाइन नहीं है। इसीलिए देखो इसने यहाँ जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 दिया था। पूछता क्या है आपसे ये कि ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस है? तो आप ध्यान से देखिए, x से बड़े जितने भी पॉइंट हैं सब पर ये कैसा है? 2। x से बड़े जितने भी पॉइंट हैं सब पर 2, अगर हमारे यहाँ 2 वैल्यू है। x से छोटे जितने भी पॉइंट हैं वहां पर कितना है? 0, ये वाला पार्ट। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है सिवाय किसके? 0, और 0 इसके डोमेन में ही नहीं है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर? कॉन्टिन्यूअस ऑन, कहां पर? रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी इस चीज को आप क्या कह सकते हैं? ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 फर्स्ट पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ही इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में है। क्या दिया है बेटा आपको? सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2y। मैं आगे बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं इसे सॉल्व कर रही हूं। अगर y पॉजिटिव है तो आपका x प्लस y बराबर 2y। दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू x, उठ के इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू x। अब y को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस बात का मतलब x भी कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अगर y नेगेटिव है
नेगेटिव है तो मॉड कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर आपका मॉड नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू कितना, x अपॉन 3। कब, जब x नेगेटिव है, ठीक। और अगर 0 है तो x कितना आ जाएगा, 0। x 0 यानी कहीं भी रख लीजिए आप उसे। तो आपका फंक्शन बेसिकली ये बन के आया कि y की वैल्यू x है अगर x पॉजिटिव है, y की वैल्यू x/3 है अगर x नेगेटिव है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नॉट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं कि ऑप्शंस आर करेक्ट और वही क्वेश्चन गलत। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। अब देखिए वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x जो कि हम बना चुके हैं, इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, सभी के लिए डिफाइन नहीं है। तो बेटा आप देखिए ना, 0 से बड़े पर डिफाइन है, 0 से छोटे पर डिफाइन है, 0 पर भी डिफाइन है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, y द फंक्शन ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर वैल्यू 0, 0 से बड़े 0 प्लस h पर h भी 0 है तो 0, 0 से छोटे रख दीजिए 0 माइनस h की जगह 0 तो फिर से 0, यानी कैसा है ये, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। एंड थर्ड, y एज अ फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, हर एक के लिए डिफरेंशिएबल होगा। तो आप इधर आइए, जब x पॉजिटिव है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 1। जब x नेगेटिव है तो डिफरेंशिएशन कितना है, 1/3। तो इसका तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 0 पॉइंट पर। 0 से आगे जा रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, 0 से पीछे आ रहे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1/3 है। इसका मतलब हर जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर नहीं है। तो थर्ड भी गलत हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही गलत हैं। आंसर क्या है, ऑप्शन डी। बिल्कुल भी नहीं चलाया पेन मैंने सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगेन इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, तो हमने ये सॉल्व पहले ही कर रखा है। इन्होंने कहा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज लेसर देन 0। तो लेसर देन 0 पर साफ साफ दिख रहा है कितना है, लेसर देन 0 पर फंक्शन है x अपॉन 3, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोगों का 2016 में पैटर्न चेंज हुआ था। 2018 का पेपर काफी आसान था, लेकिन 2016 में क्वेश्चंस आसान थे। जिनको बेसिक नॉलेज थी, जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है उनके लिए मुश्किल था। तो इस तरह से आप अपने कंसेप्ट्स को मत छोड़िएगा, कंसेप्ट सारे करके चलिएगा अगर आपको एनडीए एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। चलिए नेक्स्ट आइए, एनडीए 2016 फर्स्ट। अगेन एक ही इंफॉर्मेशन पर 2 क्वेश्चंस थे। देखिएगा इंफॉर्मेशन क्या थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन fx दिया था, किस तरह का था, x प्लस पाई। कब था ये, जब आपका x बिलोंग कर रहा है -पाई से 0 को, क्लोज इंटरवल, यानी पाई, -पाई और 0 भी शामिल है। पाई कॉस x है जब आपका x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, एंड x माइनस π/2 का होल स्क्वायर है जब आपका x बिलोंग कर रहा है π/2 की तरफ से ओपन, यानी ये नहीं है, कहां तक, पाई क्लोज है। ये हमें फंक्शन दिया था एंड कहा था 2 स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत। अगेन डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड, राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे मत जाइएगा, डायरेक्ट कीजिएगा। इसने पहला पूछा है कि क्या फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। चेक करिए, 0 पर वैल्यू आप यहां से निकालिए तो भी पाई आ रही है, 0 पर आप यहां से निकालिए cos 0 1 तो भी पाई आ रही है। 0 से ज्यादा 0 प्लस h, यानी यहां चलेगा कितना, पाई cos 0 प्लस h, और h कितना है 0, तो फिर से पाई है। 0 से छोटे मतलब 0 माइनस h पर x की जगह रखेंगे और h 0 है तो फिर से कितनी आ रही है, पाई, यानी ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट कहता है क्या ये फंक्शन π/2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। आ जाइए, π/2 पर
पाई बाई 2 पर आप यहां से निकालेंगे तो पाई कॉस पाई बाई 2 कितना होगा 0। पाई बाई 2 से कम तो पाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, और एच क्या है टेंडिंग टू 0, फिर से कॉस पाई बाई 2 कितना आ रहा है 0। पाई बाई 2 से ज्यादा यहाँ पे निकालोगे पाई बाई 2 प्लस एच, एक्स की जगह रखा, माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और h क्या है टेंडिंग टू 0, फिर से कितना आ गया 0। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर बराबर है, तो आपका जो फंक्शन है ये x बराबर पाई बाई 2 पर भी कॉन्टिन्यूस है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा आंसर है आपका, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है जो आपको फंक्शन दिया गया है। बोलता है इस बार 0 और पाई बाई 2 पर डिफरेंशियबिलिटी। देखिएगा डिफरेंशियबिलिटी, आपने कहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी 0 से कम, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी 0 से ज्यादा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 से कम पे फंक्शन ये है, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो कितना आएगा 1। 0 से ज्यादा ये है, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो पाई माइनस साइन एक्स, और आपको 0 पे चेक करना है तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, दोनों इक्वल नहीं है, यानी जो आपका फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब बात आती है पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 से कम इसी अकॉर्डिंग चलाएंगे आप लोग, तो माइनस का पाई साइन एक्स, पाई बाई 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस पाई। लेकिन पाई बाई 2 से ज्यादा पर इसके अकॉर्डिंग ओपन होगा, जिसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ x माइनस पाई बाई 2, और रखना क्या है आपको पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, कितना आ जाएगा 0। तो ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे, यानी आपका फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर सेकेंड। चलिए देखिएगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट 2016 में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29। एक फंक्शन है एफ एक्स, क्या देते हैं ये, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बोलते हैं क्या कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा एक बात देखिए, मैंने आपको बताया था मॉड फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, हमेशा कॉन्टिन्यूस। एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, और ये भी कॉन्टिन्यूस ये भी कॉन्टिन्यूस, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सम भी कितना होगा कॉन्टिन्यूस, यानी कि फंक्शन हमारा हर जगह कॉन्टिन्यूस है। अब अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस में कॉन्टिन्यूस आपका फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है, सेकेंड ऑप्शन में बोल रखा है, आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। लेकिन आपका फर्स्ट ऑप्शन में बोला है नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, जबकि सेकेंड ऑप्शन में बोला है नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो आप गौर करिए कि ये जो मॉड है ये अपना नेचर कहां पर चेंज कर रहा है। मैंने कहा था जहां 0 होता है वहां पर चेंज करता है, यानी चेंज नेचर एट x इज इक्वल्स टू 1। 1 पे नेचर चेंज कर रहा है, यानी कि ये 1 पर कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। या तो आप ओरली ऐसे करिए, अदरवाइज आप चाहते हैं तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जब 1 से बड़ा है तो क्या है, 1 से छोटा है तो क्या है। 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। 1 से छोटा है तो नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये दो पैराबोला की इक्वेशन आएंगी 1 पॉइंट पर। 1 से बड़े पर एक तो जाएगा अपवर्ड, 1 से छोटे पर एक जाएगा डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हम स्लोप क्या लें डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा हमने आपके सामने कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करा है एनडीए को टारगेट करते हुए। 2016, 17, 18 6 पेपर हमने उठाए हैं 3 साल के, जिनसे हमारा टोटल 29 क्वेश्चंस बैठे हैं। ऑन एन एवरेज आपका 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने सेल्फ स्टडी करी है या 12th अपियरिंग है और वो एनडीए का एग्जाम देने जा रहा है, तो एक बार वो इस वीडियो को देखेगा, उसे आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यही ट्रिक्स वो अपने एग्जाम में लगा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।